हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर गोल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में बहुत ही सीखने योग्य वीडियो आते हैं। तो आप उसे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में आज हम खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है पापों का प्रायश्चित। पापों के प्रायश्चित के लिए लोग क्या ना क्या करते हैं। सही, पापों के प्रायश्चित के लिए बकरे का बलि और ना जाने कैसे कैसे बलिदान चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो, हमारे पापों का प्रायश्चित हो। पुराने समय से आज के समय तक यही चला आ रहा है कि हम भेड़ बकरियों और मुर्गियों का बलि करें और उसे हम बलिदान करके चढ़ावा चढ़ाएं तो हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। पापों के प्रायश्चित के लिए चाहिए शुद्ध पवित्र, और पापों का प्रायश्चित के लिए ऐसा नहीं है कि वो जानवर शुद्ध या पवित्र नहीं है। यहां पर एक बहुत ही सीक्रेट बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ठीक है, उन पशुओं में पाप नहीं और वो पशुओं को पाप के विषय में कोई जानकारी भी नहीं। लेकिन आप सोचिए, एक बकरे के लहू से लोगों का पाप कैसे धुल जाएगा? एक भेड़ के वध से लोगों का प्रायश्चित कैसे हो जाएगा? नहीं ना? क्या आपका आंतरिक आत्मा ये बताती है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है? आप खुद से पूछ कर देखिए, क्या ऐसा है कि किसी पशु का लहू से किसी व्यक्ति का या मनुष्यों का प्राप्त उद्धार प्रायश्चित ऐसा है? हो सकता है? आप कल्पना कीजिए, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। तो फिर क्या है? वो है, बाइबल हमें बताती है तुम पाप ना करो, और अगर तुम पाप करते हो तो वो हम धार्मिक पिता जो हमें एक सहायक देकर गया है, और वो है यीशु मसीह, और उसी के द्वारा पापों के प्रायश्चित है, उसी के द्वारा। कैसे? क्योंकि यीशु शुद्ध है, पवित्र है, निष्कलंक है, निष्पाप है। वो पापों के द्वारा जन्म नहीं लिया, वो पाक है, और उस पाक होने के कारण यीशु का जो क्रूस में मारा गया वो बलिदान है, वो बलिदान है। तो एक मनुष्य के मरने से दूसरे मनुष्यों का पापों का प्रायश्चित हो सकता है। अब एक सवाल आपके जहन में उठ गया होगा कि यीशु को मैंने व्यक्ति कहा। जी हाँ दोस्तों, यीशु के दो कंडीशन थे। वो मानव रूप में 100% व्यक्ति रहा और वो परमेश्वर होने का भी 100% उनमें गुण रहा। तो वो दोनों लिहाज से मनुष्य भी रहा और परमेश्वर भी रहा। तो वो निष्कलंक था, वो निष्पाप था, और उसी के बलिदान के द्वारा आज हम उद्धार पा सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं, और पापों के प्रायश्चित को हम प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सारे जगत के लोगों का वो प्रायश्चित है। इसीलिए आप भेड़ बकरियों का, मुर्गियों का बलिदान ना करें, आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, और उन्हीं के द्वारा पापों की प्रायश्चित है, उन्हीं के द्वारा पापों की क्षमा ही है, पापों की क्षमा की प्राप्ति है। तो मेरे दोस्तों, आपने इन बातों को समझा कि आज हमारे पापों का प्रायश्चित कौन है? यीशु मसीह, ओनली वन, यीशु मसीह, और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर आप दूसरे ऑप्शन को चूज करते हो तो आप ऐसे दिशा में जा रहे हो जिनका फल, जिनका प्रतिफल, जिनका रिजल्ट तबाही है, सत्यानाश है। तो मेरे दोस्तों, आपने इन बातों को समझा, और भी आप इन चीजों को समझना चाहते हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।